तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा अनलॉक के ऊपर। मैं हूं रुपेश पाटिल, फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो हम बीएमएस करेंगे वो यदि हम प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो वो हमारे लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं, वो अच्छा रहेगा कि नहीं, या हमें बीएमएस प्राइवेट कॉलेज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहली बात ये समझ लें कि आपका जो स्टेट है, जैसा मेरे महाराष्ट्र स्टेट है, तो आपके स्टेट के हिसाब से आपके जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है आप उनकी लिस्ट निकालेंगे। यदि आपके मार्क्स जो है वो ऐसे नहीं है कि आपका गवर्नमेंट बीएमएस को हो जाएगा तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है वही आपको लेने हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके से भी अच्छे जो है वो प्राइवेट कॉलेज, टॉप के प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ऐसा बात बोली जाती है। और वो सही भी बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, कई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होते हैं कि उनसे ज़्यादा फैसिलिटी प्राइवेट कॉलेज में हमें देखने को मिलती है। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते समय हमें कौन सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि जब हम एडमिशन उस प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे तो बाद में हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कॉलेज क्यों लिया, या मुझे ये जो कॉलेज है वो लेना नहीं चाहिए था। वो हमें बात ध्यान में रखनी। तो चलो देखते हैं, सभी पॉइंट्स मैंने नोट करके लाए। तो जो भी हमारे कॉलेज है वो कॉलेज जो है वो NCISM जो है उसके एफिलिएटेड होना चाहिए। मतलब NCISM जो भी हमारा संस्था हम उसे बोल सकते हैं वो है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज हमारा होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। मतलब NCISM ने ये कॉलेज देखा है और उसको बोला है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या उसको प्रमोट किया है, ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। वो कॉलेज NCISM एफिलिएटेड होना चाहिए। और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज से BMS करते हैं और उनको थियोरेटिकल नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज होती है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा पढ़ाई करके AIA PGET का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में अपने PG का सीट सिक्योर करते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छा करते हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में यदि एडमिशन आपका BMS में हुआ तो आप आगे जा सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हुआ तो आप आगे नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मतलब प्राइवेट कॉलेज के बच्चे आगे जाते हैं ये थोड़ा हमें कम दिखाई पड़ता है। इसके रीज़न्स क्या क्या है कि इसके रीज़न्स है कि उनको जो फैसिलिटीज़ है वो एज अ गवर्नमेंट कॉलेज कम मिलती है, और तो टीचर्स भी उनके थोड़े ऐसे फ्रैंकली टीचर्स होते हैं, इसकी वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत वहाँ पर आती है। ये बात ध्यान में रखना। मतलब केयरफुल टीचर्स नहीं होते। मतलब हर टीचर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, कई ऐसे टीचर्स होते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं और हमें पढ़ाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कई टीचर्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। फिर बाद में हॉस्पिटल की प्रैक्टिस यदि हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज का यदि खुद का हॉस्पिटल है तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि उनका खुद का हॉस्पिटल नहीं है और उनके वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में अरेंज करके देते हैं OPD हमारी, तो हमें अच्छी बात है कि हम वहाँ पर जाकर उन पेशेंट को देखकर सीख सकते हैं, या डॉक्टर्स वहाँ पर जो है उनको देखकर सीख सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। मतलब यदि उन्होंने हॉस्पिटल हमें अरेंज कर दिया तो वहाँ पर हम अच्छे तरीके से एजुकेशन कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन कई कॉलेज क्या होते हैं प्राइवेट कॉलेज की जो NCISM अफिलिएटेड होते हैं, लेकिन उनमें हमें पेशेंट फ्लो कम देखने को मिलता है। यदि पेशेंट फ्लो ही वहाँ पर कम है तो NCISM अफिलिएटेड भी हुए वो तो भी हमें उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा, और पेशेंट फ्लो ही नहीं है तो ज़्यादा पेशेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा बिल्ड नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और फिर बाद में सब है, NCISM एफिलिएटेड भी कॉलेज है, और फिर बाद में उस कॉलेज में पेशेंट फ्लो भी अवेलेबल है। लेकिन उस कॉलेज की फ़ी यदि ज़्यादा है तो फ़ी यदि आपकी मैनेज नहीं हो रही है तो आप आप बोल सकते हो जनरल, या आप बोल सकते हो सर्वसाधारण, उसको मराठी में बोला जाता है, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है, या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, आप वैसा कर सकते हैं। और थियोरेटिकल नॉलेज की यदि हम बात करेंगे, आपका यदि फ़ी मैनेज नहीं हो रहा है अच्छे कॉलेज में, तो आप मॉडरेट कॉलेज में भी एडमिशन लेकर यूट्यूब पे लेक्चर कर सकते हैं, उससे थियोरेटिकल नॉलेज गेन करेंगे। और फिर बाद में क्लिनिकल नॉलेज जो है वो आप प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करके आप
ले सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखो, नीट में यदि कम मार्क्स आए तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो तो मैनेज हमें करनी ही पड़ेगी। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। और प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन हम लेते हैं तो उनमें हमें एक बात देखनी कि वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि जो भी प्रैक्टिकल्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में करे जाते हैं, वो प्रैक्टिकल्स वहाँ पर होते हैं या नहीं है, या जो हमारे पास गार्डन वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। आयुर्वेदा हमें पढ़ना है तो वहाँ पर प्रॉपर प्लांट्स वहाँ पर अवेलेबल, बेसिक प्लांट्स जो होते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। और तो और वहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है या नहीं है, कि जो बुक्स हमें चाहिए वो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। और तो और लाइब्रेरी वहाँ पर है या नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, लेबोरेटरी है या नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, वो हमें देख लेना है। उसके हिसाब से हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं एक फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट हूँ, मैंने भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। मेरे कॉलेज का नाम है BR हरने करके, मेरे कॉलेज का नाम है, ठाणे का ये कॉलेज है। तो मेरा कॉलेज भी टॉप 25 में आता है। तो अच्छा कॉलेज है, लेबोरेटरी वहाँ पर है, वो हॉस्पिटल मैनेज करके देते हैं। तो हमें ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है कि जो कॉलेज हमारा वर्थ इट रहेगा। मतलब हम बीएमएस उस कॉलेज में हमने 4.5 ईयर्स का बीएमएस किया और 1 ईयर इंटर्नशिप की, और फिर बाद में हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जो बीएमएस किया तो मेरा अच्छा हुआ, कि मैंने ये अच्छे कॉलेज से मेरा बीएमएस करा, ये हमें खुशी होनी चाहिए। तभी हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, वरना आप रिपीट कर लो या ड्रॉप ले लो, और फिर बाद में आप गवर्नमेंट बीएमएस या गवर्नमेंट एमबीबीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छे मार्क्स यदि आपको आए तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन आप ले सकते हैं। यदि प्राइवेट आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है तो ये बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हुआ हमारा प्राइवेट बीएमएस में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो किन कॉलेज में लेना चाहिए, ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।